गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। गाइस, बूलियन अलजेब्रा है, ये कंसेप्ट लिया गया है मैथमेटिक्स के टर्म्स लॉजिक से। इसे हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। लॉजिक हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जब हमें कोई स्टेटमेंट का आंसर यस और नो की फॉर्म में देना पड़े तो हम वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लॉजिक अप्लाई करते हैं। क्या आज बारिश होगी? तो ये क्या स्टेटमेंट है एक, जिसका आप आंसर दोगे, आप किस फॉर्म में दोगे? यस और नो की फॉर्म में। जी, यस और नो की फॉर्म में जो आंसर आते हैं, इन पे आपने किस वे पे आपने डिसाइड किया है, तो इन्हें हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें हम बूलियन अलजेब्रा की, तो ये क्या बनेगी? इट इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले क्या है? ये सेट ऑफ एलिमेंट्स, जो इस पे आप डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटर यूज करते हैं उनका सेट। अ नंबर ऑफ और जो एक्सियम होते हैं, एक्सियम जो हमें प्रूफ करनी होती हैं, जिनका हमें ये नहीं पता होता है कि स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूफ होगी या नहीं, जिसका आंसर यस और नो के फॉर्म में आता है। ठीक है जी। तो हमारे पास आपको एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज मेरे पास सी है, ए और बी दो एलिमेंट है, ठीक है, जो एक सेट एस के अंदर हैं। तो हम एक सेट है एस, उसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी। यदि मैं इस तरह से लिखती हूँ ए कोमा बी दैट्स गोज टू सेट एस, तो ये डिफाइन करेगा कि ये दो वेरिएबल हैं वो सेट एस एलिमेंट के अंदर बिलोंग करते हैं। सपोज मैं एक सेट लिया है मैंने, ये सेट है। अब हमें इसमें डिफाइन करना है कि हमें, यदि मैं ये कहती हूँ कि 1 2 3 4 एंड 5 ये बोथ एलिमेंट बिलोंग टू ए, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसमें जो भी आप एलिमेंट लिखे हैं वो इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। गाइस, क्या इसमें एडिशन बिलोंग करेगा? 1 + 3 दैट इज 4 बिलोंग करता है, बट 4 + 5 दैट इज 9, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो लॉजिक हम अप्लाई करते हैं वो इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये बूलियन अलजेब्रा की कंडीशन जो होती हैं हमारे उस पर सेटिस्फाइड है या नहीं। गाइस, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस बेस पे हम ये करते हैं कि ये पोस्टुलेट्स हैं कुछ इसकी पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। पोस्टुलेट मीन्स कुछ ऐसे तत्व जिनके बेस पे आप ये कह सकते हो कि ये बूलियन अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हम यहाँ पे कहते हैं शर्तें, हम मान के चलते हैं कि जब हम बूलियन अलजेब्रा करते हैं तो इसकी कुछ शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप सेट ले रहे हो क्लोजर प्रॉपर्टी उसकी फुलफिल होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? यदि ए और बी दो सेट है, ये है एलिमेंट एस के अंदर, तो ए + बी जो आप एडिशन करोगे वो एस में बिलोंग होना चाहिए, और ए और डॉट की जो मल्टीप्लाई करोगे वो भी एस के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, ये है पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जो भी आप सेट लेते हो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट गाइस वो होता है जिसमें हम एक नंबर में अगर उस एलिमेंट को ऐड करें तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है जी। जब हम एक नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होती है आपकी कम्यूनिटेटिव। जो कम्यूनिटेटिव क्या कहती है? कम्यूनिटेटिव लॉस जो कहता है वो ये कहता है कि जो हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग करते हैं एस के अंदर, तो ये हम इनका एडिशन करें, चाहे ए + बी करें या फिर बी + ए करें, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई तो A.B करो चाहे B.A करो, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब जैसे 1 + 2 तो 2 + 1, ठीक है, 1 × 2 = 2 × 1, तो ये क्या है गाइस? ये सेम है। तो जब भी हम बूलियन अलजेब्रा पे हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी,
फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे सेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर थर्ड होता है कम्यूटेटिव लॉस। कम्यूटेटिव लॉस क्या कहता है कि दो एलिमेंट का एडिशन उसके रिवर्स यानी कि उसका रिवर्स एडिशन दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यदि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, गाइस को से 3 एलिमेंट हैं जो एक सेट एस के अंदर बिलोंग करते हैं, तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई ऑफ सी। तो जो ये चीज़ है ये हमेशा सेम आनी चाहिए कि आप एक चाहे ब्रैकेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करो तो ए मल्टीप्लाई ऑफ बी प्लस ए मल्टीप्लाई ऑफ सी और इक्वल टू दिस। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास प्लस के केस में, तो इन दैट केसेस क्या होना चाहिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। आंसर दिस इज इन फोर्थ लॉ कि ये फोर्थ लॉ होता है कि हमारे पास जो सेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा होता है, फिफ्थ आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री में गाइस क्या होता है कि जब हम किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 आना चाहिए। मतलब कि जैसे कि हमारे पास एडिशन में है, एडिशन के केसेस में यदि हम ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी के नंबर्स के उसके कॉम्प्लीमेंट नंबर के साथ तो 0 आना चाहिए। सपोज 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। जब मैं ऐड करती हूँ 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 तो ये हमेशा आता है 1। यदि एक नंबर है 1 उसमें अगर मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो ये हमेशा 1 आता है, ठीक है जी। जैसे ही मल्टीप्लाई में करते हैं यदि ए है 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 तो 0, यदि 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 दैट इक्वल्स टू 0। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है जी। दे आर 2 एलिमेंट सच दैट, ये होना चाहिए कि दूसरा जो एक एलिमेंट हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टीज की, यदि हमारे पास सेट है ए कोमा बी दैट इज बिलोंग टू एस, तो ये नहीं होना चाहिए कि ए इक्वल टू बी, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो सेट है ए और बी वो दोनों क्या हैं, वो सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। ये आप इसको सेट नहीं बना सकते हो, ठीक है। कि आप ये कहते हो कि जो 2 एलिमेंट है ये ए है और ये बी है, ये एस में बिलोंग करते हैं, गाइस ये सेट नहीं होगा बूलियन अलजेब्रा में, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये कुछ शर्तें थी जो हमें अप्लाई करनी होती है हमेशा अपने बूलियन अलजेब्रा के अंदर। गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज बूलियन अलजेब्रा, जिसे हम दूसरा 2 वैल्यूज बूलियन अलजेब्रा का होता है स्विचिंग अलजेब्रा, कि जब हम स्विचिंग करते हैं 0 to 1 1 to 0। सबसे पहले ये अलजेब्रा जो 2 वैल्यू अलजेब्रा था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1938। किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था शेनॉन, ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, प्लस मल्टीप्लाई एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यदि हमारे पास 2 वेरिएबल लेते हैं, सपोज हम लेते हैं ए और बी, ठीक है। यदि मैं इनकी एडिशन करती हूँ तो ए प्लस बी, ठीक है गाइस, तो क्या होता है 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। जैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी, ए डॉट बी, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये है 0 1, ठीक है जी। अब मैं ये जो कंडीशन मैंने अप्लाई की है तो हम इसकी देखते हैं कि हम क्या ये जो हमारी शर्तें हैं वो उस पर एप्लीकेबल है या नहीं। सबसे पहले कौन सी थी हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती थी कि यदि हमें ए प्लस बी भी करे तो एलिमेंट वो सेट एस के अंदर बिलोंग होना चाहिए। गाइस ए और बी की वैल्यू क्या है, यदि ए है 0 प्लस बी यानी कि 1 दैट इज बिलोंग टू एस,
यस, ठीक है जी। यदि हम बी की यदि हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है तो ये भी हमारे एस में बिलोंग करता है। यस, यदि हम कहते हैं ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, क्या ये बिलोंग करता है एस के? जी हाँ। यदि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, ये बिलोंग करता है एस में? हाँ जी। तो यानी कि जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो प्लस के केसेस में यहाँ पे एप्लीकेबल है। जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो 0.1 कॉल्स टू 0 जो अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ क्या है, सेट एस के अंदर बिलोंग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का भी करें तो हम कॉम्प्लीमेंट यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस भी यहाँ पे प्रूफ हो रही है। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ भी प्रूफ हो रहा है। तो यानी कि तीनों केसेस जो हमें इसमें सेट किए थे वो प्रूफ हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये टू वैल्यू स्विचिंग अलजेब्रा है। ठीक है जी। अगर हमारे पास जैसे हमारे पास एक को प्रॉपर्टी थी, जिसे हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए गाइस आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, बल्कि चूंकि हमारे पास टू वैल्यू स्विचिंग में सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट थे तो हम वहाँ पे इस कंडीशन को चेक नहीं कर सकते। गाइस आपको ये देखना है, यदि आपको 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल वाला वो कहता है कि इसमें इन डिफरेंट लॉज को प्रूफ करके दिखाइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लॉ में कितने वेरिएबल की एग्जिस्टेंसी होती है। वो सब है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को प्रूफ करना है। कैसे से प्रूफ करेंगे, हम इसको कंसिडर करते हैं, हम लेते हैं ए बी सी, हमने 3 एलिमेंट लिए हैं गाइस। तो मैं इसको प्रूफ करती हूँ। तो पहले सिंपल एक ही प्रूफ करके दिखाएंगे हम आपको। गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस गाइस हमेशा 3 वेरिएबल पे अप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेंगे एक सेट एस के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की प्रॉपर्टीज क्या थी? ये प्रॉपर्टी थी ए डॉट बी प्लस बी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू होनी चाहिए किसके? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, मैं इस कंडीशन को लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए हैं ए बी सी, इनकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। जब मैं बी प्लस सी करती हूँ 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1। ठीक है, अब जो b प्लस सी आया है, अब मुझे मल्टीप्लाई कर रही हूँ a से। गाइस b प्लस सी जो वैल्यू है जहाँ पे 1 है और दूसरी कैंडिडेट a की वैल्यू 1 है, वहाँ 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आता है, अदरवाइज 0। यहाँ पे 1 की वैल्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, और यही 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी 1 है 1 है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाती है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो मेरी रिजल्ट आया है वो इक्वल टू होना चाहिए ए डॉट बी। तो मैं ए और डॉट बी की मल्टीप्लाई करती हूँ। जब ए और डॉट बी की मल्टीप्लाई करती हैं तो हम मल्टीप्लाई का लॉजिक ये कहता है कि जो 1 1 मल्टीप्लाई होके 1 आता है, अदरवाइज 0। तो गाइस सबसे पहले आप ये देखो कि 1 1 कहाँ प्रेजेंट है? ए डॉट बी में 1 1 यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि 6th और 7th पोजिशन पे और 1 आएगा, अदरवाइज हर एक में 0 आएगी। तो मैंने ये पहले से ही कर लिया है यहाँ पे ए डॉट बी, ये सारी 0 पोजीशन, और उसके बाद आती है 1 1 6th एंड 7th पर। फिर आगे मुझे करना है कि ए डॉट सी पे क्या होता है। ए डॉट सी जब हम ए और मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो गाइस सबसे पहले ये चेक कर लो कि आपके दोनों 1 1 हैगा। ये है 5th और 7th पोजीशन पे, मैंने 5th और 7th पोजीशन पे 1 फिलअप कर दिया और बाकी में 0 कर दिया है। ठीक है जी। अब क्या करती हूँ, मैं इन दोनों का एडिशन करती हूँ। एडिशन करने पे क्या कहता है कि जहाँ पे 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। गाइस अब जो ये रिजल्ट आया है और जो ये स्टेटमेंट है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो हमने सेट लिया है ए बी सी, जिसके अंदर सेट में एलिमेंट है 0 और 1, वो है एस का। ये क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को प्रूफ कर रहा है। गाइस इससे थ्रू आप एक और आप खुद से ही प्रूफ कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट जो क्या थी, ए प्लस बी डॉट सी, इससे क्या आना चाहिए ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो ये आप खुद ट्राई करके देखना। अगर ये भी प्रूफ हो जाती है तो ये कंडीशंस फुलफिल हैं। सेकंड आती है जो हमारे पास 5th कंडीशन क्या आती है कि इनवर्स मतलब
कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 0। ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे सेट एस के अंदर, जो कि हमें पता है कि 0 और 1 का। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इसकी ये कि जो हम ए और बी और सी वेरिएबल ले रहे हैं, जो ए और बी वेरिएबल हैं वो बिलोंग करते हैं ऐसे, बट ए और बी की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए गाइस। यहाँ 0 और 1 की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। तो इसे अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये मैंने जो लो बाकी है जो लो होते हैं उनको कैसे अप्लाई करके देखना है, क्योंकि हमारा सेट था ए और बी का, बट हमने सी वेरिएबल एक्सटेंड ले लिया है जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूअलिटी, DUALIT और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, INCIPLA प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आप कंसेप्ट आपने यूज़ किए हैं, एक आपने प्लस किया था यूज़ और दूसरा आपने किया था 0 और 1, तो इन दैट केसेस ये कहता है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप ड्यूअलिटी करो किसी भी कंसेप्ट की तो यू हैव टू चेंज प्लस को मल्टीप्लाई में, ओके, और 0 है तो 1 में, अगर 1 है तो 0 में, यानी कि आप इंटरचेंज कर दीजिए एक दूसरे के साथ। प्लस है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे प्लस कर दीजिए। कंसेप्ट हम लेते हैं जैसे ये है A.B प्लस C, ये कहता है इसका ड्यूअलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस कर देना है A प्लस, ठीक है। अब B डॉट C, ओके गाइस, और होल्ड इसे कहते हैं यदि कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दो, यानी कि वाइस वर्सा कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो।